आज हम बात करेंगे मास्टरिंग के बारे में। आई एम श्योर इस बात से आप रिलेट कर पाओगे कि अक्सर प्रोड्यूसर्स अपना ट्रैक अपलोड करते हैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे एंड किसी भी प्रोफेशनल ट्रैक के साथ जब भी वो कंपेयर करके देखते हैं तो उनको अपना मास्टर या तो बहुत ही सॉफ्ट सुनाई देता है या कुछ एग्जैजरेटेडली लाउड सुनाई देता है। एंड यही कॉमन बिलीव शायद से होता है कि या तो लिमिटर कम रह गया या फिर मैंने कोई प्लगइन का यूज नहीं करा या फिर मैं राइट एलयूएफएस लाउडनेस को अचीव नहीं कर पाया। कुछ लोगों को तो एलयूएफएस के बारे में नहीं पता होता, लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम लाउडनेस की नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी मास्टरिंग की अप्रोच की। मास्टरिंग सिर्फ लिमिटर यूज करके वॉल्यूम बढ़ा देना नहीं है। एक अच्छी मास्टरिंग करने के लिए हम अपने मिक्स को भी प्रॉपर्ली प्रिपेयर करते हैं जिससे अच्छा मिक्स अच्छे मास्टरिंग में ट्रांसलेट हो पाए। एंड मास्टरिंग सीक्वेंस में करी जाती है जहां पर हम लोग लो एंड को मैनिपुलेट करते हैं, डायनेमिक्स को कंट्रोल करते हैं, स्टीरियो इमेज पे काम करते हैं और एक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ अपनी मास्टरिंग चेन को कंप्लीट करते हैं इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। मैंने इस सब्जेक्ट को 10 साल पहले सीखना शुरू करा था फ्रॉम वन ऑफ द प्रोफेसर्स एट बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड आफ्टर गोइंग थ्रू दीस क्लासेस आई फाइनली अंडरस्टूड कि किस अप्रोच के साथ मास्टरिंग करी जाती है और मास्टरिंग होती क्या है। एंड आफ्टर 10 years of freelancing and mastering almost 200 plus records, I've developed an approach on how to master this specific genre, which I'm going to be sharing in this video. And इसमें हम लोग समझेंगे what steps to follow even before we start mastering, हम अपनी मास्टरिंग चेन को कैसे डेवलप कर सकते हैं और कैसे एक सीक्वेंस ऑफ प्लगइन्स को बना सकते हैं एंड किस सीक्वेंस में हम लोग को प्लगइन्स को लगाना है, ऐसे कौन से प्लगइन्स को यूज करके हम एक अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं। एंड द फोर्थ थिंग इज हाउ ईच जॉनर रिक्वायर्स इट्स ओन अप्रोच व्हाइल मास्टरिंग। एंड एंड में आपको कुछ बोनस टिप्स भी बताऊंगा अपनी खुद की मास्टरिंग चेन रिवील करते हुए। सो मेक श्योर यू स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो। व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज सत्यम सांगवान। I'm an ABETN certified instructor and a Berkeley alumni. In the past 8 years, I've mentored 200 plus students like you. This is what I do full time. Now let's get into the video. ना मास्टरिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है मिक्स को मास्टरिंग के लिए प्रिपेयर कर लेना। हमें एक बात क्लियरली पता होनी चाहिए कि कोई भी अगर अनस्टेबल मिक्स है तो मास्टरिंग उसको लाउड तो बना देगी बट उसको क्लियर नहीं बना पाएगी बिकॉज देयर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर क्लैशिंग विद ईच अदर या फिर ढंग से लेवलिंग नहीं हो रखी या फिर ढंग से चीज़ें प्रोसेस नहीं हो रखी, तभी वो काफ़ी दबी हुई सुनाई देती हैं अलग स्पीकर्स में। तो मास्टरिंग का काम क्या है कि कंसिस्टेंसी बना के रखना हर एक स्पीकर के अंदर, तभी हम लोग अगर अपने मिक्स को ढंग से रेडी नहीं करेंगे तो मास्टरिंग के टाइम पे वो ढंग से ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा, अच्छी लाउडनेस हम अचीव नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है बिफोर यू स्टार्ट मास्टरिंग। द फर्स्ट स्टेप बीइंग आपको बस प्रोसेसिंग करनी है। अ लॉट ऑफ टाइम्स जब हम ड्रम्स को बनाते हैं तो हमारे ड्रम्स के इंडिविजुअली ट्रैक इधर उधर पड़े होते हैं, सो वी शुड ग्रुप देम ऑल टुगेदर एंड आइडली यूज दिस इफेक्ट कॉल्ड ड्रम बस। ऐसे हम और भी ऐसे प्रायोरिटी बेस्ड एलिमेंट को प्रोसेस करें जैसे वोकल्स एंड ड्रम्स को, ये बहुत क्रूशियल होते हैं। जैसे जब हम मास्टरिंग करने जा रहे हैं तो अपने आप ही उनका प्रायोरिटी बाहर निकल के आ रहा है एंड दे आर ऑलरेडी साउंडिंग वेरी नाइस एंड लाउड। तो यहाँ पे मेरे आप ट्रैक को देख सकते हो विच इज लीव यू अलोन। मैंने रिसेंटली रिलीज करा था इस ट्रैक को, आप इस पे देख सकते हो कि ड्रम बस मैंने लगा रखा है। तो लेट्स टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ द ड्रम बस एंड लिसन टू दिस पार्ट जहाँ पे लीड आती है इस गाने की। आप देख पा रहे हो कि ड्रम बस के बिना हमारा ट्रैक कितना फीका साउंड कर रहा है व्हेन इट कम्स टू ड्रम स्पेशली, कैसे अलग एलिमेंट्स सुनाई दे रहे हैं। कुछ एलिमेंट्स पीछे रह गए थे तो वो भी उनको हम इक्वली लाउड परसीव कर पा रहे हैं। तो ड्रम बस डज अ लॉट ऑफ वर्क, इट सैचुरेट्स योर ड्रम्स, इट एड्स कंप्रेशन टू इट, इट एड्स अ ट्रांजिएंट एनहांसर। तो इन तीन चीज़ों की वजह से ड्रम्स और पावरफुल सुनाई देने लग जाते हैं एंड दे आर रियली इंपॉर्टेंट व्हाइल यू प्रोड्यूसिंग योर म्यूजिक। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज प्रायोरिटी बेस्ड लेवलिंग। कौन से ऐसे एलिमेंट्स आपके गाने के जिनको आपको प्रायोरिटाइज करके चलना है, जिनका एलिमेंट ज़्यादा लाउड रहे दूसरे गानों के कंटेक्स्ट में। इवन इनसाइड ड्रम्स अगर आप प्रायोरिटी बेस्ड लेवलिंग करते हो तो आपका किक सबसे ज़्यादा लाउड होना चाहिए। उसी कंटेक्स्ट में और एलिमेंट्स हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये 3-4 एलिमेंट्स जो मैंने फर्दर ऐड करे, इनका लेवल किक से कम लाउडर है। नाउ इन दिस केस हम लोग ड्रम्स को ऑल टुगेदर ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, फिर हम अपने मेलोडिक ट्रैक्स को सेकंड प्रायोरिटी देंगे, फिर हम अपने बेस को प्रायोरिटी देंगे एंड फिर हमारे बाकी सारे इफेक्ट्स आएंगे गाने के। अगर कोई वोकल्स की आप बात करते हो तो वोकल्स और ड्रम्स की आइडली इक्वल प्रायोरिटी होगी। अगर आपने सिंथ ग्रुप को कुछ ज़्यादा लाउड कर दूँ तो आप देख सकते हो कि क्या होगा गाने को। क्योंकि ये ड्रम्स से ऊपर आ रहे हैं, हमें स्नेयर और बाकी सारे एलिमेंट्स सुनाई नहीं दे रहे। दैट्स व्हाई वी नीड टू ब्रिंग द सिंथ ग्रुप डाउन क्वाइट अ बिट, जिससे वो ब्लेंड कर पाए हमारे बाकी ड्रम्स के साथ। Let's bring the bass, which is the third element.
Now, अगर आप हमारे कंटेंट को काफी टाइम से देख रहे हो and you have not subscribed to our content, then smash that subscribe button so that you can follow up on our upcoming videos, क्योंकि हम काफी सारे कंटेंट लेके आने वाले हैं around electronic music, especially as melodic house, UK garage, techno, hip hop and many other genres. Now, once you're done with the priority based leveling, आपको next step बहुत crucial है, पता होना चाहिए, जो हम लोग mastering करने से पहले करते हैं. And कोई भी mastering engineer expect करता है कि आप ये चीज उनको करके दोगे before you hand over the mix to them for the right mastering, जिसको हम बोलते हैं headroom. तो हम लोग चेक करते हैं कि हमारे गाने का क्या हेडरूम है, और हेडरूम होता क्या है इसके बारे में हम समझेंगे एक बारी इस गाने के लेवल्स को देखकर कि कितने लेवल पे ये ट्रैक पहुंच रहा है. आप देख रहे हो कि हमारे गाने के लेवल्स 0 dB से भी ऊपर पहुंच रहे हैं. हमारा हेडरूम होता है लाउडेस्ट पॉइंट से और 0 dB का डिफरेंस. फॉर एग्जांपल हमारा ट्रैक -2 dB तक लाउडेस्ट पहुंच रहा है, तो -2 dB और 0 dB के जो बीच का डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं हेडरूम. इस केस में बिल्कुल भी हेडरूम नहीं है, इनफैक्ट हेडरूम माइनस में जा रहा है बिकॉज हम लोग 0 dB के ऊपर पहुंच रहे हैं. तो हम लोग के ट्रैक का हेडरूम बनाने के लिए इन सारे ग्रुप्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे एंड हम लोग इनके लेवल को नीचे पुश डाउन करेंगे, जिससे हमारा लाउडेस्ट पॉइंट आइडली पहुंचे -5 या फिर -4 dB के राउंड. तो इसको इन सभी ट्रैक्स को सेलेक्ट करते हैं, लेट्स पुश देम डाउन. मैंने अप्रॉक्सीमेटली लगभग 4-5 dB के राउंड इसको नीचे पुश डाउन कर दिया है एंड लेट्स लिसन टू इट नाउ. और इसका लाउडेस्ट लेवल क्या पड़ रहा है. आप देख रहे हो कि -4.77 dB लगभग पहुंच रहा है हमारा हेडरूम. तो ये हमारा हेडरूम हो गया, द डिफरेंस बिटवीन -4.77 एंड 0 dB. ना इन शॉर्ट आपको समझ आना चाहिए मिक्स को रेडी करते हुए मास्टर के लिए कि आपके ड्रम्स एंड वोकल ज़्यादा प्रायोरिटी में रहें, बाकी सारे एलिमेंट्स उनको ओवरपावर ना करें. एंड मेलोडिक ट्रैक्स के अंदर ही कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो उनको आपको ऑब्वियसली कट आउट करना पड़ेगा. एंड ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं मिक्सिंग के कंटेक्स्ट में. सो आई होप यू टेकिंग केयर ऑफ दैट बिफोर वी आर हेडिंग टू द नेक्स्ट स्टेप टू एक्चुअली मास्टर दिस ट्रैक. नाउ व्हाट इज मास्टरिंग. ये माइंडसेट क्लियर करना जरूरी है कि मास्टरिंग ये नहीं होता है कि आपके मिक्स में कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो मास्टरिंग फिक्स कर देगी या फिर कोई भी या मिक्स को रीडिज़ाइन करने में आपकी मदद करेगी. अगर हमें कोई भी फ्लॉज नज़र आता है मिक्स में जो हम मास्टरिंग करते हुए नोटिस कर रहे हैं, या तो हम जाके मिक्स में ठीक करते हैं अगर हम खुद से मिक्स कर रहे हैं, या फिर मिक्सिंग इंजीनियर को बताते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स उनको एड्रेस करनी है जिससे पहले हम लोग उसको मास्टर करें. क्योंकि मास्टरिंग का रोल होता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, डिफरेंट सेक्शन ऑफ द ट्रैक कंसिस्टेंट सुनाई दे इन केस उनका लेवल कम ज़्यादा हो रखा है. तो ऑलरेडी जो मिक्स में हो रहा है उसको एम्फसाइज करने के लिए, स्टीरियो स्प्रेडिंग करने के लिए, लो एंड मैनेज करने के लिए, कंप्रेशन ऐड करने के लिए, सैचुरेशन ऐड करने के लिए, इवेंचुअली उसकी वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए एक लाउडनेस स्टैंडर्ड पे, ये सारी चीज़ें हम लोग मास्टरिंग में करते हैं. तो जो मिक्स में हो रहा है वही ट्रांसलेट करके मास्टरिंग में आएगा. एंड हम एक अच्छी मास्टरिंग चेन को यूज़ करके ये मेक श्योर करेंगे कि हमारा गाना सारे सिस्टम्स पे सेम जैसा सुनाई दे. बाय द वे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक मीटर यूज़ कर रखा है यहाँ पे, विच इज़ कॉल्ड इनसाइट 2 by Isotope. This is an LUFS beater जिसके बारे में हम लोग इवेंचुअली बात करेंगे. One of the first steps will be कि आप अपने गाने के मेन ड्रॉप को सुनोगे जहाँ पर आपके किक एंड बेस अलाइन हो रहे हैं, जहाँ पर आपके किक एंड बेस आ रहे हैं, एंड आप अपने लो एंड को शेप करोगे जिससे ये बड़े स्पीकर्स में ज़्यादा बूमी सुनाई नहीं दे, जैसे गाड़ी में या फिर क्लब्स में. ये कुछ ज़्यादा ही लो एंड इसका ना आ जाए स्पीकर्स में और बहुत बूमी ना सुनाई दे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वाला स्टेप. लेट्स लिसन टू इट. मास्टरिंग 2 तरीके से करी जाती है. मास्टरिंग एक स्टीरियो ट्रैक पे करी जाती है या फिर स्टेम मास्टरिंग भी करी जाती है. यही सेम गाने को मैं स्टेम्स में भी लेके आ रखा हूँ. स्टेम मास्टरिंग हम लोग को और कंट्रोल अलाउ करता है अपने डिफरेंट एलिमेंट्स पे, इनकेस हम लोग को ड्रम्स में कुछ चेंजेस करना है हल्के से या फिर बेस में कुछ चेंजेस करना है जो कि मास्टरिंग इंजीनियर्स हम नहीं करा सकते, खुद से करना चाहते हैं, तो स्टेम मास्टरिंग हम लोग को वो अलाउ करता है करने के लिए. तभी आप देख सकते हो यहाँ पे सेम गाने के मैं स्टेम्स लेके आ रखा हूँ एंड यही मास्टरिंग डायरेक्टली इन स्टेम्स पे भी अप्लाई हो रही होगी. तो हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अराउंड अपने लो एंड कट को शेप कर देंगे एंड इससे नीचे जो भी फ्रीक्वेंसीज है उनको कट कर देंगे. नाउ द नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज मिड साइड EQing. अगर हम अपने गाने को ब्लूटूथ स्पीकर या फिर गाड़ी में किसी भी मोनो स्पीकर पे ढंग से प्ले कराना चाहते हैं तो ये स्टेप क्रूशल रहता है, इन विच हम लोग ये समझते हैं कि मिड साइड EQing क्या होती है. हमारे गाने की जो मोनो साउंड्स हैं, जितने भी मोनो एलिमेंट्स हैं वो मिड में फॉल करेंगे, और हमारे गाने के जितने भी स्टीरियो एलिमेंट्स हैं जैसे पैड्स, कीज़, रिवर्ब, डिले, जितने भी स्टीरियो एलिमेंट्स हैं ये सारे साइड्स में फॉल करेंगे. तो मोनो में हमारे फॉल करेंगे बेस, किक, ये सारे एलिमेंट्स. तो हम लोग इस हिसाब से हम ये चाहते हैं कि हमारा जो बेस फ्रीक्वेंसीज हैं वो साइड्स में ना फॉल करें. तभी हम लोग एक यूटिलिटी प्लगइन है उसका यूज़ करेंगे, सिंपली एबिट लाइव का है, एंड इसमें आप बेस मोनो को ऑन कर सकते हो एंड
130 या फिर 140 हर्ट्ज तक सेट कर सकते हो कि आपकी बेस फ्रीक्वेंसीज स्टीरियो में नहीं जाएंगी, वो मोनो ही रहेंगी। अगर आपके पास यूटिलिटी नहीं है, आप किसी और डॉ में कर रहे हो, तो यू कैन ऑल्सो ओपन अप एन अनदर EQ एंड इसमें आप मिड साइड EQing ओपन कर सकते हो, जिसमें आप स्टीरियो मोड में जाके आप अपने लो फ्रीक्वेंसीज को कट कर दोगे तो कहाँ कहाँ पे रह जाएंगी वाली फ्रीक्वेंसीज, सिर्फ मोनो में। बट मेरे पास ये, तो मैं इसको ऑन ऑफ करके आपको सुनाता हूँ। इमीडिएटली यू विल सी कि लो एंड और क्लियर हो जाएगा, जिससे वो साइड्स में फॉल नहीं कर रहा है, एंड उसकी मदद से और क्लैरिटी बन जाएगी गाने में। एंड यहाँ पर एट द सेम टाइम हम लोग विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। वी कैन गो अप टिल 120-123%, जिसमें अपने गाने की विड्थ को हम यहाँ से थोड़ा ऐसे स्प्रेड आउट कर रहे हैं, जिससे हमारे सिंथ एंड बाकी सारे एलिमेंट्स और स्प्रेड आउट सुनाई देंगे। वी कैन लुक एट द मीटर हेयर। यहाँ पर हम लोग को ईजिली दिखाएगा कि कैसे स्टीरियो स्प्रेड हो रहा है। पहले स्टार्टिंग में इस एरिया में होगा और फिर थोड़े बहुत स्प्रेड आउट होगी साउंड इफ आई टर्न दिस यूटिलिटी थिंग ऑन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज कॉल्ड कंप्रेशन, एंड इसके लिए हम एक अच्छे से प्लगइन्स का यूज़ करेंगे। वन ऑफ द प्लगइन्स दैट आई रिकमेंड टू यू इज FabFilter का Pro C2, जो कि एक अवार्ड विनिंग कंप्रेसर है। एंड ये प्लगइन आपको अलाउ करेगा एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपके गाने में। एट द सेम टाइम आपके जो एलिमेंट्स हैं जो पीछे दबे हुए रह गए हैं, उनको और अपलिफ्ट कर देगा, गाने को और एक्साइटिंग बना देगा। कैसे करेगा कि एक कंप्रेसर का काम होता है डायनेमिक्स को कम करना। और डायनेमिक्स क्या होते हैं? डायनेमिक्स इज द डिफरेंस बिटवीन द लाउडेस्ट पॉइंट एंड द क्वाइटेस्ट पॉइंट ऑफ एनी ट्रैक। आइडली एक AR रहमान का ट्रैक ज़्यादा डायनेमिक होगा कंपेयर टू स्क्रिलेक्स ट्रैक, वेयर एज ऑन द स्क्रिलेक्स ट्रैक वो काफ़ी कंप्रेस्ड होगा और उसमें लाउडेस्ट पॉइंट और क्वाइटेस्ट पॉइंट के बीच में काफ़ी कम डिफरेंस होगा। तो हम लोग अपने गाने में डायनेमिक्स कम करने के लिए और कुछ एलिमेंट्स को लाउड और परसीव कराने के लिए और एक्साइटमेंट ऐड करने के लिए मेक श्योर करेंगे कि हम कंप्रेशन कम से कम करें, 1.5:1 का। इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि मास्टरिंग में हम लोग मिनिमल कंप्रेशन, मिनिमल सैचुरेशन और बहुत ही चीज़ें मिनिमल वे में करते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक कि खाना जब बन जाता है उसके ऊपर आप जो छोक ऐड करते हो या फिर जो भी हरा धनिया ऐड करते हो, ऑल दीज थिंग्स दैट यू ऐड, दीज आर द लिटिल स्पाइस ऑन द टॉप। तो वील ऐड सम मिनिमल थ्रेशोल्ड, ज़्यादा कंप्रेशन नहीं करेंगे, कम से कम रेशो रखेंगे। एंड विल मेक श्योर कि हमारा जो अटैक एंड रिलीज़ है वो इस तरह से सेट है कि अटैक हमारा ऑलमोस्ट 2-3 मिली सेकेंड्स के बाद फॉल करे, जिससे हमारी किक को जगह मिले प्ले होने की, उसके बाद कंप्रेशन हो, उसके बाद नीचे वॉल्यूम जाए। वरना अगर हम लोग इसको टाइमिंग पे सेट ना करें अटैक एंड रिलीज़ को, तो अधिकतर देखने को मिलता है एक बिगिनर की मास्टरिंग चेंज जिसमें कंप्रेसर गाने के हिसाब से फॉल नहीं कर रहा है, गाने के हिसाब से वॉल्यूम कम नहीं कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट टू लिसन टू द ग्रूव ऑफ द ट्रैक एंड सेट दिस थिंग। उसको करने के लिए आप थ्रेशोल्ड को ज़्यादा सेट कर सकते हो एंड यू कैन विगरसली लिसन टू इट, और उसके बाद वापस थ्रेशोल्ड को लेके आ सकते हो। लेट्स डू दैट। हम यहाँ पर ऑटो गेन को ऑफ करके मैनुअली गेन बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। लेट्स ब्रिंग इट टू 0। और हम लोग यहाँ पे 3-4 dB सिग्नल बढ़ा रहे हैं। नाउ वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज सैचुरेशन। नाउ सैचुरेशन को समझना जरूरी है। सैचुरेशन होता है क्या? सैचुरेशन बेसिकली इज द कंसेप्ट ऑफ एडिंग हार्मोनिक्स टू एनी साउंड। हार्मोनिक्स ऐड करने की वजह से कोई भी साउंड और एक्साइटिंग हो जाती है और वार्मथ ऐड हो जाती है उसमें, और कैरेक्टर उसमें सुनाई देने लग जाता है। और अगर हम एग्जैजरेट करें तो इट रीचेज अप टिल अ पॉइंट वेयर साउंड स्टार्ट्स डिस्टॉर्टिंग। तो हम अपने गाने में मिनिमल सैचुरेशन ऐड करेंगे। या तो आप स्टॉक प्लगइन यूज़ कर सकते हो सैचुरेटर, या फिर रोर भी एक काफ़ी अच्छा सैचुरेटर है रिसेंटली जो भी लॉन्च हुआ था। तो आप सैचुरेटर यहाँ पे ऐड कर सकते हो जस्ट आफ्टर कंप्रेशन। In my case, I also use a special tape saturator. This is called Oxide Tape by UAD. काफ़ी अच्छा प्लगइन है वाला, ये टेप सैचुरेशन ऐड करता है। अब यहाँ पे ड्राइव वेट एकदम 0% पे कर देंगे, थोड़ा सा ड्राइव ऐड करेंगे। हमारी अप्रोच ये रहेगी कि हम
एक बहुत ही स्पाइसी मिक्सचर बना के उसका 10-20% यूज़ करेंगे. सो फॉर एग्जांपल हम लोग ड्राइव ऐड करेंगे यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही, लगभग 3-6 dB की. आउटपुट थोड़ा सा कम कर देंगे, कि हमारा ये रोल नहीं है कि हम वॉल्यूम बढ़ाएं. एंड लेट्स ऐड जस्ट 10-20% ऑफ दिस सैचुरेटर. जब तक ये जीरो पे रहेगा तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं. फिर जब मैं 10-20% बढ़ाऊंगा तो इफेक्ट आना शुरू होगा. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्रूशल स्टेप ऑफ आवर मास्टरिंग चेन, हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे एक लिमिटर का. इसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक बहुत ही वेल नोन अवार्ड विनिंग प्लग इन बाय FabFilter अगेन कॉल्ड Pro L2. हम लोग उसको सैचुरेटर के बाद लगाएंगे. एंड हम लोगों ने हेडरूम सेट करा था स्टार्टिंग में मिक्स रेडी करते हुए. हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा क्या लेवल्स चल रहे हैं गाने के. तो ज़्यादा स्कोप नहीं है हमारे पास, हेडरूम नहीं है अभी भी फ़िलहाल लिमिटर बनाने से पहले. तो व्हाट वी कैन डू इसकी, या तो हम थोड़ा बहुत अलग जगह पे जाके वॉल्यूम थोड़ी कम कर सकते हैं. तो हम हल्की हल्की वॉल्यूम घटा रहे हैं, जिससे इवेंचुअली हम लोग लिमिटर का यूज़ करके ये वॉल्यूम एक बारी में इंक्रीज कर पाएँ. Now what you're seeing right now is a limiter. Limiter is a kind of compressor with an extremely high ratio. जैसे कंप्रेसर का काम होता है कि एक थ्रेशोल्ड के ऊपर कोई भी सिग्नल जा रहा है तो उसको पुश डाउन कर देता है, वैसे ही लिमिटर का भी ये काम रहता है कि ये 0.0 dB ट्रू पीक, यहाँ पे जो लिखा आ रहा है इसके ऊपर कुछ भी सिग्नल को जाने नहीं देगा. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी सेट दिस -0.2, तो ये -0.2 से ऊपर कुछ जाने नहीं देगा सिग्नल को. दैट्स वाई इस केस में हम लोग इसकी मदद लेते हैं कि हम वॉल्यूम बढ़ा पाए गाने की और 0 dB से ऊपर कुछ भी क्लिप ना करें, जिससे डिस्टॉर्ट ना हो गाना. यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे ट्रू पीक लिमिटिंग लिखा है, इसको हम ऑफ कर सकते हैं. ट्रू पीक लिमिटिंग यूजली उन सडन पीक्स हैं जो 0 dB से ऊपर निकल के जा रही है उनके लिए, उनको टारगेट करने के लिए करा जाता है. ये एक डेकेड पहले जब हमारे पास स्पीकर्स होते थे जिनमें इस तरह की ट्रू पीक सुनाई दी जाती थी, अब ये इतना नहीं होता. सो वी डोंट नीड टू रियली टेक केयर ऑफ दिस थिंग, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, क्योंकि ये ज़्यादा ही नीचे कर रहा होता है कुछ स्पेसिफिक पीक्स को जो कि सुनाई दे रहा होता है. सो आई नोटिस कि इसको ऑफ रखे तो बेटर ही है इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के केस में. नाउ हम लोग कितनी वॉल्यूम बढ़ाएंगे ये डिपेंड करेगा हमारे नेक्स्ट मीटर पे, जिसके बारे में हम जानते हैं. इसको बोलते हैं LUFS मीटर, लाउडनेस यूनिट फुल स्केल मीटर. इस मीटर को हम बहुत ही ईजिली को रिलेट कर सकते हैं कि ह्यूमंस किस तरह से लाउडनेस को परसीव करते हैं. यूजली हम एवरेज लाउडनेस परसीव करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर. अगर हम लोग सुनते हैं 10-15 मिनट के लिए गाना सुनते हैं तो हम लाउडनेस परसीव कर पाते हैं कितनी लाउडनेस है, वो ज़्यादा लाउड है कम लाउड है. वैसे इस मीटर में भी एक इंटीग्रेटेड लाउडनेस कैलकुलेट करी जाती है, जो कि ये सारी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स फॉलो करते हैं, लाइक स्पॉटिफाई, iTunes, यूट्यूब. इन सभी ने डिफरेंट लाउडनेस स्टैंडर्ड्स सेट कर रखे हैं अपने. जैसे स्पॉटिफाई ने -14 कर रखा है, iTunes ने -12 कर रखा है, वैसे ही यूट्यूब ने भी कोई स्टैंडर्ड फॉलो कर रखा है. और इस स्टैंडर्ड के हिसाब से यूजली वो कहते हैं कि आप अपने गाने को मास्टर करो. बट मैंने ये सालों की मास्टरिंग करने के बाद नोटिस करा है कि आप अपने गाने के हिसाब से अपनी LFS को सेट करो रादर देन फॉलोइंग एनी लाउडनेस स्टैंडर्ड, वरना आपका गाना काफ़ी फीका सुनाई देता है बाकी कंपटीशन में, बाकी आर्टिस्ट के कंपैरेटिवली. तो यहाँ पर जब हम गाने को प्ले कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारा क्या LFS मीटर बन के आ रहा है. And we can also listen to our stem mastering as well. यहाँ पे सेम चीज़ अप्लाई हो रही है.
अभी गाने पे डिपेंड करता है, जॉनर पे डिपेंड करता है कि कितनी लाउडनेस आपकी अचीव हो रही है, बट इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के लिए अगर आप -9 -10 लेवल तक फॉलो करते हो, देन दैट्स अ गुड लेवल फॉर टू रिलीज योर म्यूजिक एवरीवेयर, इवन फॉर क्लब्स। या फिर अगर आप सिंगर सॉन्ग राइटर गाने बना रहे हो तो -11 या फिर -12 के अराउंड अगर आप एलिफस रखो तो दैट्स ऑल्सो गुड एज वेल। सो विल टारगेट दैट लेवल। नाउ द नेक्स्ट स्टेप विच इज वेरी क्रूशल टू अंडरस्टैंड एंड मेनी पीपल डोंट नो अबाउट दिस इज कॉल्ड क्लिपिंग। क्लिपिंग एक मायने में आप बात करके चलो, जैसे आप ऊपर के एकदम ऊपर के बाल एकदम काटते हो, वैसे हम वेव फॉर्म के ऊपर की जो सडन पीक्स है उनको अगर हम कट कर दें लिमिटर लगाने से पहले, तो हमारा गाना और ज़्यादा लाउड हो जाता है, हल्का सा और क्लियर हो जाता है। कोई भी फ्री क्लिपिंग प्लगइन का यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको जो सर्च करता हूँ उसका नाम है न्यू फैंगल्ड सैचुरेट। न्यू फैंगल्ड ऑडियो इज़ अ वेरी गुड कंपनी, इसके प्लगइन्स काफ़ी कूल हैं। लेट्स टर्न दिस एंटी एलियसिंग एंड हार्ड लिमिटर ऑफ, एंड यहाँ पर हम ऑटो सेट कर देते हैं, जिससे अपने आप ही वॉल्यूम ये कंपेंसेट कर दे। हमारा वॉल्यूम बढ़ाना रोल नहीं है, हमारा सिर्फ क्लिपिंग करना रोल है। सीलिंग सेट करते हैं -1, कुछ क्लिपिंग शेप सेट कर देते हैं, एंड लेट्स प्रेस दिस बटन टू एक्चुअली सी कि ये कौन सी साउंड को एक्चुअली कट करेगा। ये सारी साउंड्स कट कर रहा है वो, एंड बिकॉज ऑफ कटिंग दिस साउंड इसको ऑन ऑफ करके हम सुनते हैं कि क्या डिफरेंस लेके आ रहा है। सडनली कुछ कुछ चीज़ें और ज़्यादा क्लियर सुनाई दे रही हैं, दे कैन साउंड मोर अपफ्रंट बिकॉज ऑफ क्लिपिंग, स्पेशली बिकॉज इनका हाई एंड और ज़्यादा क्लियर सुनाई दे रहा है हमको। रिमेंबर आर्टिस्ट सच एज स्क्रिलेक्स यूज क्लिपिंग क्वाइट अ लॉट, जिससे वो और क्लियर और अपफ्रंट एकदम आप धमाकेदार या फिर एकदम स्लैप जैसा आपको कोई साउंड आ रहा है आपके फेस पे, देन इट्स हैपनिंग मोस्ट प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ हैवी यूज ऑफ क्लिपिंग। तो अगर हम हल्की सी भी क्लिपिंग यूज करते हैं लिमिटर से पहले अपने गाने में, देन इट बिकम्स इवन मोर क्लैरिटी। नाउ आप यहाँ पे सूद टू या फिर थोड़े बहुत EQing इधर उधर कर सकते हो टू शेप द सॉन्ग फर्दर इन द हाई फ्रीक्वेंसीज, बट मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज द सीक्वेंस ऑफ प्लगइन्स यू कैन फॉलो टू मेक अ वेरी प्रोफेशनल मास्टरिंग चेन, सो दैट यू कैन टेक दिस ट्रैक डायरेक्टली टू द स्टेज, या आप इस गाने को Spotify या फिर iTunes पे आप डाल सकते हो। नाउ लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है हमारे चैनल को, सो दैट वी कैन ब्रिंग मोर सच वीडियोस टू यू। वी हैव प्लान्ड अ लॉट ऑफ कंटेंट दिस ईयर लाइक दिस। ध्यान रखो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।